बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, आज जो है हम आँख के नुखाइस या तो आई डिफ़ेक्ट्स के ताल्लुक़ से यहाँ पर मालूमात हासिल करेंगे और इन नुखाइस को तजुर्बात की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। इन्हीं मज़ाहिर को, इन्हीं आँख के नुखाइस को यहाँ पर समझने के लिए मैंने एक तजुर्बा के ज़रिए से इसे समझाने की कोशिश करने की ज़िम्मन में यहाँ पर मैंने इसको अरेंज किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक दायरा नुमा मैंने शीशे का एक पीस लिया है जो कि ये आँख की तरह अमल करेगा। और आँख के सामने जो है कि क्रिस्टली लेंस होता है जो कि मुहद्दिब लेंस होता है। ये लेंस जो है, ये क्रिस्टली लेंस, ये आँख के लेंस की तरह काम करेगा। और आप जानते हैं कि जब रोशनी की शुआएँ किसी ज़रिए से मुतवाज़ी होकर इस लेंस से गुज़रती हैं तो लेंस से गुज़रकर ये तमाम शुआएँ जो हमारी आँख है, आँख के रेटिना पर मरकूज़ हो जाती हैं और इस तरह ये मरकूज़ होने पर वहाँ पर हमें जो है इसका ख़याल हासिल होता है। इसी को हम तजुर्बे की मदद से देखने की कोशिश करेंगे। अभी मैं यहाँ पर सोर्स ऑफ लाइट को ऑन करता हूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे कि सोर्स ऑफ लाइट से रोशनी के ज़रिए से मुतवाज़ी शुआएँ गुज़र रही हैं और मुतवाज़ी शुआएँ जब इस लेंस से, क्रिस्टली लेंस से होते हुए जब आँख में दाखिल होती हैं तो ये रेटिना पर मरकूज़ होकर वहाँ पर जो है ये ख़याल को बनाती हैं। इस तरह एक नॉर्मल आई या तो एक आम जो है आँख काम करती है। अब हम जो है आँख का एक नुक्स जिसे मायोपिया या तो ख़रीब नज़री कहते हैं, इसके ताल्लुक़ से हमें देखेंगे। ये मायोपिया या तो ख़रीब नज़री ये वो नुक्स है जहाँ पर इंसान को जो है ख़रीब का तो नज़र आता है बट दूर का नज़र नहीं आता। ये इसलिए होता है क्योंकि इसका जो दूर का नुक्ता जो इन्फिनिटी था वो इन्फिनिटी से कम होने की वजह से यहाँ पर जो है इसको नज़दीक का दिखाई देता है और दूर का दिखाई नहीं देता। जब इस तरह की कैफियत हो जाती है तो इस कैफियत के दो वजूहात हैं। एक वजह यह है कि ये जो क्रिस्टली लेंस है, जो कि नॉर्मल जो लेंस होना चाहिए था, ये क्रिस्टली लेंस का कर्वेचर बढ़ जाता है। कर्वेचर ज़्यादा होने की वजह से ये जो लेंस जो है ये मोटा हो जाएगा, जिसकी वजह से इसका पावर ज़्यादा हो जाएगा और यह पावर ज़्यादा होने की वजह से रोशनी की छुआएँ जो पर्दा शबकिया या रेटिना पर मरकूज़ होने के बजाय ये रेटिना के सामने मरकूज़ हो जाएंगी। इसकी और एक वजह यह भी है कि जो आईबॉल है, ये आईबॉल जो है ये साइज़ में बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जो शुआएँ रेटिना पर मरकूज़ हो रही थी वो रेटिना के सामने मरकूज़ हो जाएंगी। इसी को मैं दिखाने के लिए यहाँ पर एक मोटा लेंस या तो जिसका कर्वेचर ज़्यादा है वो लेंस इस्तेमाल करके मैं आपको दिखाऊंगा कि रोशनी की शुआएँ जो पर्दा शबकिया या रेटिना पर जो मरकूज़ हो रही थी वो रेटिना के सामने मरकूज़ हो जाएंगी। आप इसे यहाँ पर देख सकते हैं कि ये तमाम शुआएँ रेटिना पर मरकूज़ होने के बजाय रेटिना के सामने मरकूज़ हुई हैं। ठीक है, तो इनकी वजूहात तो हम जान चुके हैं। तो इस नुक्स को हमें दूर करना है, तो इस नुक्स को दूर करने के लिए एक ख़ास मखसूस फोकल लेंथ वाला एक मखर लेंस हमें इस्तेमाल करना होगा। तो जब ये मखर लेंस हम क्रिस्टली लेंस के सामने रखते हैं तो ये जो तमाम शुआएँ जो पर्दा शबकिया या तो रेटिना के सामने मरकूज़ हो रही थी वो रेटिना पर मरकूज़ हो जाएंगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये तमाम शुआएँ जो रेटिना के सामने थी वो जैसे ही मैं लेंस को यहाँ पर दाखिल करता हूँ तो वो रेटिना पर मरकूज़ हो जाएंगी। इस तरह से ये जो मायोपिया का जो नुक्स है वो मखर लेंस के इस्तेमाल से दूर किया जा सकता है। और एक नुक्स जो हम पढ़ने जा रहे हैं जिसे हम हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। ये हाइपरमेट्रोपिया ये वो नुक्स है जहाँ पर जो है जो हमारी जो नॉर्मल आँख है, ये नॉर्मल आँख का जो साइज़ है वो मतलब आईबॉल का साइज़ जो है वो छोटा होने की वजह से और फिर बाद में जो लेंस है वो लेंस का जो कर्वेचर जो है कम होने की वजह से इसका फोकल लेंथ में इजाफ़ा हो जाएगा और फोकल लेंथ में इजाफ़ा होने की वजह से तमाम जो रोशनी की शुआएँ जो रेटिना पर मरकूज़ होना था वो रेटिना से बाहर यहाँ पर मरकूज़ हो जाएंगी, जिसकी वजह से जो है आप दूर का तो आपको नज़र आ जाएगा मगर आपकी ख़रीब की जो नज़री जो है वो काम नहीं कर सकेगी। मतलब आपको जो ख़रीब की चीज़ों को देखने में नुक्स होगा, तकलीफ़ हो जाएगी। तो इस नुक्स को दूर करने के लिए एक ख़ास
फोकल लेंस का हम मुहद्दिब लेंस इस्तेमाल करेंगे। उस मुहद्दिब लेंस के इस्तेमाल से हम इस नुक्स को दूर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक मुहद्दिब लेंस लिया है और आप देख रहे हैं कि रोशनी के तमाम जो शुआएँ हैं वो रेटिना पर मरकूज़ होने के बजाय रेटिना से बाहर मरकूज़ हो रही हैं, मतलब आईबॉल से के पीछे मरकूज़ हो रही हैं। जैसे मैं इस लेंस को दाखिल करूँगा तो तमाम रोशनी की शुआएँ जो है वो रेटिना पर मरकूज़ हो जाएंगी। यहाँ पर आप उसको देख सकते हैं कि तमाम रोशनी की शुआएँ रेटिना पर मरकूज़ हुई हैं और इस तरह से इस डिफेक्ट को दूर किया जा सकता है। तो अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, आज हमने मायोपिया, उसके वजूहात और उस नुक्स को कैसे दूर कर सकते हैं, इसी तरह हाइपरमेट्रोपिया ये मर्ज़ क्या है और इसकी वजूहात क्या हैं और उसको किस तरह से दूर करते हैं, इसको हमने जानने की कोशिश की है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।